हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं थियोडोलाइट की असेंबली को। ना, जो थियोडोलाइट की असेंबली है, बेसिकली इसको तीन पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहली, लेवलिंग हेड असेंबली। थियोडोलाइट की जो असेंबली होगी दैट इज लेवलिंग हेड असेंबली। ना, ये जो पोर्शन है ये थियोडोलाइट का सबसे बॉटम मोस्ट पोर्शन निकल के आ जाएगा। ना, इस असेंबली में दो प्लेट्स होंगी। ना, एक जो प्लेट होगी ये सबसे लोअर मोस्ट प्लेट होगी। इसे कहा जाता है ट्राइवेट प्लेट। ये जो ट्राइवेट प्लेट होती है बेसिकली ट्राइंगुलर इन शेप होती है ये। देखने में ये ट्राइंगुलर शेप की होती है। बीच में ये सर्कुलर स्लॉटेड होता है। इसमें स्लॉट इसलिए दिया जाता है ताकि हमारा एंटायर इंस्ट्रूमेंट ट्राइपोड के साथ असेंबल हो पाए। ट्राइपोड की जो फिक्स करने का स्क्रू होता है उसके साइज का यहाँ पर सर्कुलर क्या होता है, कट होता है। नाउ, इसके ऊपर एक प्लेट होती है, उसे ट्राई ब्रिज प्लेट कहा जाता है। ट्राई ब्रिज प्लेट जो होती है वो हमारे एंटायर थियोडोलाइट को सपोर्ट करने का काम करती है। जो दोनों ही प्लेट होती है इन्हें सेपरेट करता है इनके बीच में लगे हुए 3 फुट स्क्रू। जो फुट स्क्रू होते हैं ये हमारे थियोडोलाइट को लेवल करने में हेल्प करते हैं। यहाँ हमने डिस्कस किया लेवलिंग हेड असेंबली को। नाउ, अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड असेंबली यानी हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली। जो हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली है, नाउ ये बनी होती है नंबर 1 अपर प्लेट, अपर प्लेट या इसे वर्नियर कहा जाता है, वर्नियर प्लेट। नाउ, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर असेंबली में एक होता है अपर प्लेट। ना, जो अपर प्लेट होती है ये सपोर्ट करती है ए फ्रेम को, जिस फ्रेम को हम स्टैंडर्ड भी कहते हैं। अपर प्लेट या वर्नियर प्लेट का जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये सपोर्ट करता है ए फ्रेम को, या इसे स्टैंडर्ड फ्रेम भी कहा जाता है। नाउ, जो ए जो अपर प्लेट है इसका जो लोअर पोर्शन होता है, जो लोअर पार्ट होता है वो सपोर्ट करता है बॉटम बॉटम प्लेट को, यानी कि लोअर प्लेट जिसे कहा जाता है, ये लोअर प्लेट को सपोर्ट करता है। जो अपर प्लेट होती है ये सपोर्टेड होती है इनर स्पिंडल पर। ये इनर स्पिंडल जो होता है ये जो आउटर स्पिंडल होता है उस पर सपोर्टेड होता है और उसके अबाउट रोटेट करने लगता है। नाउ, जो अपर प्लेट है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकती है विद द हेल्प ऑफ द क्लैंपिंग स्क्रू। यहाँ पर एक क्लैंपिंग स्क्रू होता है जिसे अपर क्लैंपिंग स्क्रू कहा जाता है। अगर इस अपर क्लैंपिंग स्क्रू को रिलीज कर दिया जाए अपर प्लेट हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रिवॉल्व कर सकती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। नाउ, अगर इसे फिक्स कर दिया जाए, इस अपर क्लैंपिंग स्क्रू को फिक्स कर दिया जाए, देन अपर जो प्लेट है ये रोटेट नहीं कर सकती। नाउ, अगर अपर क्लैंपिंग स्क्रू को एक बार टाइट कर देने के बाद इंस्ट्रूमेंट में हल्का सा मूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, देन अपर टेंजेंट स्क्रू को यूज करके हल्का सा माइन्यूट सा मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है। नाउ, इसे स्लो मोशन स्क्रू भी कहा जाता है। नाउ, सो अपर जो प्लेट है, अगर अपर टेंजेंट स्क्रू अगर टाइट कर दिया गया अपर प्लेट बिल्कुल भी रोटेट नहीं होगी, और अगर इसे रिलीज कर दिया अपर प्लेट जो है वो मूव करने लगेगी। नाउ, अगर अपर प्लेट मूव कर रही है दैट मीन्स जो अपर प्लेट है उस पर जो रीडिंग है वो चेंज होने लगेगी। नाउ, अपर प्लेट पर दो स्केल्स लगे होते हैं, इसे दैट इज यहाँ पर दो वर्नियर स्केल्स लगे होते हैं, इसे वर्नियर ए और वर्नियर बी कहा जाता है। नाउ, सो ये हो गया अपर प्लेट। नेक्स्ट इसमें होता है लोअर प्लेट। लोअर प्लेट, नाउ लोअर प्लेट को मेन स्केल प्लेट भी कहा जाता है, मेन स्केल प्लेट। नाउ,
लोअर प्लेट, जो लोअर प्लेट होती है ये सपोर्टेड होती है आउटर स्पिंडल पर ना, यानी लोअर प्लेट आउटर स्पिंडल के बेस पर क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। जो लोअर प्लेट है इस पर दो स्लॉट्स बने होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। नाउ ये जो दोनों स्लॉट्स होते हैं ये स्केल ए और स्केल बी है। यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल एंगल जो मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट उसकी रीडिंग को रीड कर सकते हैं। नाउ एक स्केल को स्केल ए कहा जाता है, तो जो स्केल बी है वो 180 डिग्री के डिफरेंस पर यहाँ पर प्लेस किया जाता है, यानी कि ये ऑपोजिट इन डायगोनल होते हैं। नाउ इसे मेन स्केल प्लेट भी कहा जाता है क्योंकि इसी प्लेट पर मेन स्केल यहाँ पर लगी होती है। जो मेन स्केल होती है ये सर्कुलर इन शेप होती है, जो 0 डिग्री से 360 डिग्री के ग्रेजुएशन मार्क होते हैं इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो लोअर प्लेट है इससे कनेक्टेड लोअर क्लेम स्क्रू होता है। अगर इसे रिलीज कर दिया जाए तो जो लोअर प्लेट है वो रिवॉल्व करने, वो रोटेट करने लगती है अबाउट द वर्टिकल एक्सिस इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। और अगर इसे टाइट कर दिया जाएगा तो जो लोअर प्लेट है वो अब रोटेट नहीं करेगी, वो क्लिम्प हो जाएगी। नाउ अगर लोअर प्लेट को हल्का सा मोशन देना है आफ्टर द टाइटनिंग ऑफ द लोअर टेंजेंट स्क्रू, देन लोअर हम लोअर टेंजेंट स्क्रू को यहाँ पर यूज कर सकते हैं फॉर द माइन्यूट मूवमेंट इन द लोअर प्लेट। नाउ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर असेंबली में एक और पार्ट होता है जिसे यहाँ पर प्लेट लेवल या फिर बबल ट्यूब कहा जाता है, बबल ट्यूब कहा जाता है। नाउ सो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेट के ऊपर एक बबल ट्यूब अटैच होता है जिसे प्लेट लेवल या बबल ट्यूब कहा जाता है। बेसिकली जो बबल ट्यूब होता है इस बबल ट्यूब में एयर बबल होता है। इसे सेंटर में किया जाता है जब हम लेवलिंग स्क्रू, जो कि लेवलिंग हेड में जो लेवलिंग फुट स्क्रू होंगे उसे ऑपरेट करके हम इंस्ट्रूमेंट को लेवल कर सकते हैं। जो प्लेट लेवल या बबल ट्यूब है ये इंश्योर करता है हमारे इंस्ट्रूमेंट की वर्टिकल एक्सिस ट्रूली वर्टिकल है या नहीं। थर्ड असेंबली होती है एलिडेट असेंबली। एलिडेट असेंबली में एक तो लगा होता है टेलीस्कोप। ना ये जो टेलीस्कोप है ये अटैच होता है हॉरिजॉन्टल स्पिंडल पर। इस हॉरिजॉन्टल स्पिंडल को यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहा जाता है। जो थियोडोलाइट का टेलीस्कोप होता है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट वर्टिकल प्लेन पे रिवॉल्व कर सकता है अगर ये ट्रांजिट टाइप का थियोडोलाइट हुआ। नेक्स्ट असेंबली होती है इन द एलिडेट असेंबली, दैट इज द इंडेक्स फ्रेम, टी फ्रेम और वर्नियर फ्रेम। सो वर्नियर फ्रेम, इंडेक्स फ्रेम और इसी को हम टी फ्रेम भी कहते हैं। नाउ सो वर्नियर फ्रेम, इंडेक्स फ्रेम और टी फ्रेम बेसिकली ये फ्रेम है जो कि हेल्प करती है टेलीस्कोप को अपनी पोजीशन में होल्ड करने के लिए। जो वर्नियर फ्रेम है इसके एक साइड पर वर्टिकल सर्कल अटैच होता है। नाउ ये जो वर्टिकल सर्कल होता है इसे यूज किया जाता है हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करने के लिए। इस वर्टिकल सर्कल में एक ग्रेजुएटेड सर्कुलर मेन स्केल होता है और वर्नियर होता है। यहाँ हमें इस वर्टिकल सर्कल में दो स्लॉट्स देखने को मिलेंगे जिसे स्केल सी और स्केल डी कहा जाता है। अगेन दोनों के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस होता है। नाउ यहाँ रीडिंग को रीड करने के लिए, जहां हमने पहले भी डिस्कस किया था, अपर प्लेट पर भी लोअर प्लेट पर भी स्लॉट्स बने होते हैं ए और बी, और यहाँ पर भी स्लॉट्स बने होते हैं सी और डी। सभी पर रीडिंग को रीड करने के लिए यहाँ पर
लेंसेस लगे होते हैं। नाउ next of the assembly, next of the part in the LED assembly is the altitude bubble. Altitude bubble. Now altitude bubble, जो altitude bubble होता है वो वर्नियर फ्रेम पर अटैच होता है। Now altitude जो बबल होता है ये इंश्योर करता है जो इंस्ट्रूमेंट है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेवल है या नहीं। यहाँ हमने डिस्कस किया जो थियोडोलाइट है उसको 3 असेंबलीज में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहली लेवलिंग हेड असेंबली जो कि इंस्ट्रूमेंट का सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होगा। दूसरा हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली जो कि इंस्ट्रूमेंट का सेंटर मोस्ट पार्ट होगा। और थर्ड एलिडेट असेंबली जो कि इंस्ट्रूमेंट का अपर पोर्शन होगा। थैंक यू।